कुछ गलत हुआ था मेरे साथ। उन्होंने गोगी को भी। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम बेहोश थी। तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों ने वो? क्योंकि सर थोड़े ही दिनों के बाद मुझे और गोगी को पता चला कि हम दोनों की वीडियो इंटरनेट पे। सुनील भैया को मालूम था कि गोगी 2 दिन मेरे साथ नासिक में था। वो पहले से ही नाराज थे और जब उन्हें वीडियो का पता चला तो उन्होंने मुझे तालाब पे मिलने के लिए बुलाया था। भैया इसमें आमना की कोई गलती नहीं है। आमना का नाम मत ले। सुनील भैया ने गोगी को नहीं मारा था। गोगी तो गलती से गिर गया था, बल्कि उन्होंने तो गोगी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक गोगी डूब चुका था। फिर मैंने उन्हें उस्मान के बारे में बताया, लेकिन तब तक तो उस्मान अपना स्टूडियो बंद करके गायब था। फिर मैंने उन्हें बताया कि उस्मान ने हमें नासिक भेजा था। वो नासिक चले गए, फिर वापस ही नहीं आए। उस फेक आईडी से लिया गया नंबर उस्मान का था? नहीं सर, उस्मान ने जिससे काम दिलवाया था वो उसका नंबर था। उसने अपना नाम हैरी बताया था। नासिक में वो बंगलो कहाँ है जहाँ वो लोग तुम्हें लेकर गए? बंटी खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। अपने हाथ से खाने, अपने हाथ से खा ले, अपने हाथ से खाओ। पता करो नासिक में अग्निहोत्री बंगलो कहाँ है और उस्मान को ढूंढो। सर माना ही उस्मान इस केस का गेम प्लेयर है, लेकिन मीरा के गायब होने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। और शालिनी के मर्डर से उस्मान का क्या कनेक्शन हो सकता है? संजय, शालिनी और मीरा दोनों डांसर्स थे, तो हो सकता है उस्मान ने आमना की तरह शालिनी को भी फिल्म का झांसा दिया, या शायद मीरा को भी। आओ मीरा, आओ बैठो। सुनो, 2 घंटे बाद तुम्हारी शूटिंग है, तुम्हारे लिए ठंडा भिजवाती हूँ। चल बैठ बैठ। देखो सब्जेक्ट, इधर देखो, इस रूम में देखो। साहब वो मेरा बेटा है, बंटी। तो उसे बांध कर क्यों रखा हुआ था? वो ठीक नहीं है साहब, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कपड़े खोलो और चालू हो जाओ। हाँ साहब, कुछ टाइम पहले वो शकुनी फिल्म्स वाले इन्हें लेके आए थे यहाँ पे। हमें कोई आइडिया नहीं था साहब कि वो लोग ये गंदी गंदी फिल्म्स बनाते हैं। जब वो लोग शूटिंग कर रहे थे तो मेरे बेटे बंटी ने उन्हें देख लिया था साहब। तब से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया साहब। शकुनी फिल्म्स के बारे में और क्या जानते हैं? बताता हूँ साहब। मैंने ही आमना को शूटिंग दिलवाई थी और उसको नासिक भेजा था, और फिर वहाँ हैरी ने उनकी फिल्म बनाई थी और उन्होंने ही उनको बेहोश करके पुणे की बस में बिठाया था। आमना ने सुनील को मेरे बारे में बोला तो वो मुझे ढूंढता हुआ नासिक आ गया और मुझसे हैरी सिंह के बारे में पूछने लगा और बोला कि अगर मैंने उसको नहीं बताया तो पुलिस में जाएगा। फिर मैंने उसको बता दिया और तब फिर मैंने हैरी को भी बोला कि सुनील उसके पास जाने वाला है। फिर हैरी और उसके आदमियों ने सुनील को नासिक में टपका दिया। शालिनी को किसने मारा और मीरा कहाँ? सर हैरी ने शालिनी और मीरा के डांस प्रोग्राम के फोटोज देखे थे एक एनजीओ की साइट पे। उस्मान, ये शालिनी और मीरा भरतनाट्यम करती है ना,
तेरे पुणे की है। एक काम कर, चाल फेंक। मुझे लगता है कि हीरोइन बनने का कीड़ा इनमें भी होगा, कमीशन बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके कहने पे ही मैंने शालिनी और मीरा को अलग अलग ऑफर दिया। मैंने उनको बोला कि एक बॉलीवुड की नई प्रोडक्शन कंपनी है जो उनको लॉन्च करना चाहती है। शालिनी ने पहले हाँ कर दी थी, इसलिए मैंने उसको नासिक के दूसरे बंगलों पे भेज दिया। उन लोगों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे नासिक से पुणे वाली बस पे बिठा दिया था। फिर उसके बाद पता चला कि वो बस में ही मर गई थी, लेकिन मीरा को पता नहीं था कि मैंने शालिनी को झांसा दिया था, इसलिए मैंने उसको बोल, मीरा को कहाँ भेजा? बोल। आज उनकी मड में शूटिंग चल रही है। इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे और पुणे की बस में बैठा। ठीक है। रेणु, गाड़ी में बैठा। ये मुजरिम पहले भी कई लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुके थे, लेकिन हमारी टीम ने इस फिल्म यूनिट का भांडाफोड़ किया, जिसके चलते उस्मान और हैरी समेत कई गिरफ्तारियां हुई। लेकिन आमना, शालिनी और मीरा खुद अपनी लापरवाही से उन मुजरिमों की साजिश का शिकार हुए। उनके लुभावने ऑफर में एक जुर्म की दस्तक थी, जिसे ना सिर्फ इन्होंने नजरअंदाज किया, बल्कि बिना सोचे समझे, बिना इन लोगों के बारे में कोई पड़ताल किए, ये एक के बाद एक इनके जाल में फंसते चले गए। और आमना की भूल का खामियाजा गोगी को भी भुगतना पड़ा। वहीं सुनील ने खुद जोखिम मोल लिया और अपनी जान गंवा बैठा। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देख। गोगी, गोगी, गोगी कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? और मैं इस बस में कैसे आई? बोल ना। गाँव कहाँ जा रही है बस? पुणे। आमना, आमना हमको नहीं मालूम कि हम यहाँ बस में कैसे आए। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस मेरा पीछा मत कर। और अब अगर मुझसे मिला या किसी के आगे ऐसा कुछ बोला जिससे मेरी बदनामी हुई तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझा? आमना, 2 दिन से तेरा फोन बंद है। कुठे होतीस तू? बोल ना। 2 दिन? हाँ 2 दिन। मालूम है ना तेरा निकाह होने वाला है। अगर यही हरकतें रही ना तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या रिश्ता रिश्ता लगा रखा है तुमने? एक अंधे हकीम के साथ निकाह करी हो तुम मेरा। साला बुड्ढा उसके घर काम करने क्या गई कि उसने तुमको पैसों का लालच दे दिया। मेरा निकाह नहीं, सौदा कर रही हो तुम मेरा। क्या बकवास कर रही है तू? और ये बुड्ढा बुड्ढा क्या है? वो तेरे होने वाले शौहर है। और 2 दिन कहाँ थी तू? बोलना। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस शुरू हुआ था एक 16 साल के लड़के गोगी की लाश मिलने के साथ, लेकिन इस केस की तह में ऐसे कई घिनौने जुर्मों की एक लंबी फहरिस्त थी और था एक गहरा राज। उन 2 दिनों का राज जो आमना और गोगी के उस सफर से जुड़ा था
जो नासिक से पुणे जा रही बस में खत्म हुआ था। लेकिन तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राज इस केस का पैमाना इतना बड़ा कर देगा। सर इसकी बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क नहीं है। लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है सर। सुसाइड तो नहीं किया इसने? सुसाइड किया है या किसी ने मारकर तालाब में फेंका है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। आसपास पता करो, कोई इस लड़के को जानता है क्या? ओके सर। जानता तो नहीं साहब, लेकिन कल शाम जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इसको देखा था और इसके साथ एक और लड़का था। माफ कर दो, बेवकूफ समझा मुझे। माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। कौन था वो लड़का जो इसे मार रहा था? मालूम नहीं साहब, पर शायद उन लोगों को पहले भी मैंने यहाँ पे देखा है। उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? मैं आंख का अंधा हूं, लेकिन दूर का दिखता है। तुझे दवा की नहीं, मेरी दुआ की जरूरत है। कैसी दुआ? मैं आमना। अरे आमना, अरे मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेता हूँ। खाने में क्या बनाना है? अरे खाने को छोड़ो, तुम आओ अंदर आओ, आओ आओ, आओ। अरे देखो इधर, हमारा निकाह होने वाला है ना। मेरे को आपसे निकाह नहीं करना, मैंने बोल दिया है अम्मी को। बदतमीज, इधर आओ। मैं अंधा हूं ना? हाँ, मैं अंधा हूं ना? ये देख, मेरी अलमारी में आंखें। तू सफाई करते करते तूने मेरे सारे पैसे पे सफाई कर दी। हाँ? अपनी फूफी के लड़के से रोज इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाता हूं मैं। वो मुझसे निकाह करेगी कि नहीं तो मैं तुझे जेल करवा दूंगा। हाँ शिंदे। सर, जिस लड़के की लाश लेक पे मिली थी उसकी पहचान पता चली है। गोगी नाम है उसका। वो अपने भाई के साथ अगरकर वाड़ी में रहता था। अगरकर वाड़ी? मैं पहुंचता हूँ। कोमल जी चलिए। ये गोगी का बड़ा भाई कहाँ है अभी? पता नहीं साहब, कल से उनका दरवाजा बंद है। इसका नंबर है आपके पास? हाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। उसके भाई का नंबर तो बंद आ रहा है। इसको जानती हैं आप? सब यही तो सुनील है। क्या? हाँ साहब, ये गोगी का बड़ा भाई सुनील है। सर, गोगी का घर यही है, लेकिन पता चला है कि जिस लड़के से गोगी का झगड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि गोगी का बड़ा भाई सुनील है। लेकिन अभी उसके घर में ताला लगा है और सुनील का फोन भी बंद है। चला तो चेक करो अंदर। सब दोनों भाई बिहार से थे। सुनील 2 साल पहले नौकरी करने के लिए यहाँ आया था। फिर 6-7 महीने पहले वो अपने छोटे भाई गोगी को भी यहाँ ले आया। जिस कमरे का मालिक कौन है? दिलावर शेख नाम है, चिंचवड़ में कहीं रहता है। घर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुनील को गोगी के साथ उस पॉन्ड पे देखा गया था और उन दोनों का झगड़ा भी उस आदमी ने विटनेस किया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोगी के मर्डर में सुनील का ही हाथ हो और इसलिए अपना फोन बंद करके वो गायब हो गया? अगर बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल किया है तो जाहिर सी बात है वजह भी बड़ी रही होगी। इन दोनों भाइयों के बारे में पता करो और इसके मकान मालिक दिलावर से उनका नेटिव एड्रेस निकलो। हो सकता है सुनील बिहार चला गया। One, two, three, four. Very good. अब बहुत बेटर था।
मीरा ताई, वो टीवी पे जो डांस शो आता है ना, उसमें हिप हॉप सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। मुझे वो टीवी शो वाले डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप हिप हॉप जानती हो क्या? शालिनी जी, तुम भरतनाट्यम से इतना बोर हो गई हो? हिप हॉप करते करते तुम हमारे भरतनाट्यम का मजाक उड़ा रही हो। मीरा ताई, शालिनी के बात का बुरा मत मानो, शी इज न्यू ना। बुरा तो मैंने अपने पति का भी नहीं माना था। वो तो मेरे भरतनाट्यम से नहीं, मुझसे भी नफरत करता था। बाय, ध्यान से जाना। बाय मैम। तरीका तो बहुत अपनाया, लेकिन क्या है ना शालिनी जी, क्या भाई नहीं करती? तू यहाँ से निकल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। तू इतना भाव क्यों खाती है? हाँ? अरे प्यार करता हूँ तेरे से। आगे से मेरा रास्ता रोका ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? आता नहीं। सर, मैंने सुनील और गोगी उन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, गोगी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद था, जबकि उसकी लाश हमें 3 दिन पहले ही मिली थी। और सुनील का फोन 2 दिन पहले नासिक में बंद हुआ था। नासिक में? तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर निकला जो नासिक से? नहीं सर, ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन हाँ, इन दोनों भाइयों के कॉल रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है जो अभी बंद है। इसका नंबर है? सर, ये नंबर एक फेक आईडी देकर लिया गया है और इसी नंबर से सुनील को लास्ट कॉल की गई थी और इस कॉल के आधे घंटे बाद सुनील का फोन बंद हो गया। दोनों भाई एक फेक आईडी से खरीदे गए नंबर के टच में थे। छोटा भाई मारा गया और बड़ा भाई गायब है। क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? हमें सुनील के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ये कौन? ये सुनील की माँ है। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। सुनील अपने ही छोटे भाई को कैसे मार सकता है? अगर मार नहीं सकता तो वो गायब कहाँ हो गया अभी? हम तो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे। हमें सुनील और गोगी के कॉल रिकॉर्ड में ये नंबर मिला है। आप बता सकती हैं नंबर किसका है? साहब, हमारे मोबाइल में तो नहीं है और हमें ये नंबर के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें शक है कि जो भी ये नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो गोगी की मौत और सुनील के गायब होने का राज जानता है। अच्छा, ये बात बताइए कि सुनील और गोगी ने कभी भी आपको कोई ऐसी बात बताई जिसे लेकर वो परेशान हो? हम गरीब लोग हैं और यही हमारे सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए सुनील यहाँ पे नौकरी करने आया था और 6-7 महीने पहले सुनील हाजीपुर आया तो गोगी ने भी उसके साथ आने की जिद पकड़ ली। भैया, इस बार हमें भी पुनः साथ ले चलो। तू वहाँ जाके इस पर क्यों दबाव बढ़ा रहा है? अरे माँ, हम कौन सा वहाँ मस्ती मारने जा रहे हैं? हम ना वहाँ जाकर भैया की तरह काम ढूंढेंगे। क्यों भैया, हमें वहाँ काम मिलेगा ना? और फिर सुनील गोगी को लेकर शहर आ गया। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? 4-5 दिन पहले हमने ही सुनील को फोन किया था, तब वो काफी परेशान लग रहा था। तेरी आवाज क्यों बूझी बूझी सी लग रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, सब ठीक है। झूठ मत बोला। गोगी से बात करवा हमारी, उसी से पूछते हैं हम। नहीं अम्मा, गोगी अभी घर पर नहीं है। वो जब आएगा मैं बात करवाता हूँ ना आपकी उससे। और फिर बाद में न गोगी का फोन आया न सुनील का। उनको हमने फोन किया तो दोनों का फोन बंद था। और फिर आप बस आज के लिए इतना ही काफी है।
मैं कम इन सर? आओ शिंदे। सर ये गोगी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक गोगी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। सर हो सकता है सुनील ने ही अपने भाई गोगी को पानी में धक्का दिया हो। मैं कम इन सर? सर गोगी और सुनील के कॉल रिकॉर्ड में जो कॉमन नंबर मिला था उसके बारे में पता किया। सर उस नंबर से उनके मोहल्ले में रहने वाली आमना नाम की एक लड़की को कई बार फोन किया जाता था। करीबन 2 घंटे पहले हम लोग ने नासिक से बस लाके यहाँ पे खड़ी की थी। सब पैसेंजर उतर गए तो हम लोग भी खाना खाने गए थे। वापस आके देखा तो ये लड़की मरी पड़ी थी। कौन है लड़की, कुछ पता है? साहब नासिक बस स्टैंड से हम बाहर निकले तब बीच रास्ते में एक लड़के के साथ बस में चढ़ी थी ये लड़की। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो, पूरे रास्ते सोती हुई आ रही थी। और इसके साथ जो लड़का था वो कहाँ? मालूम नहीं कौन था। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि वो इस लड़के को ऐसे अकेले छोड़ के चला जाएगा। साहब मुझे लगता है पूना नहीं आया होगा, वो बीच रास्ते में उतरा होगा। चेक कर। सर इसके पर्स से ये आईडी मिला। शालिनी आप्टे। हाँ सर, मैं जानती हूँ गोगी को। वो दरअसल काम ढूंढ रहा था, तो मैं जिस घर पे खाना बनाने का काम कर रही थी वहाँ पे साफ सफाई वाले लड़के की ज़रूरत थी, तो मैंने बस उसे अपने मालिक से मिलवाया था। साहब ये वही लड़का है, इसको काम की ज़रूरत है। क्या नाम है? गोगी। गूंगा है क्या? नहीं साहब, मैं ही हूँ गोगी। गोगी ने कुछ दिन काम किया वहाँ पे, लेकिन उसे जमा नहीं तो फिर छोड़ दिया उसने। तुम्हें मालूम है ना कि गोगी का मर्डर हुआ है? हाँ सर, मुझे पता चला। इस गोगी के बड़े भाई सुनील के बारे में क्या जानते हो तुम? मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये नंबर किसका है? मालूम नहीं सर। हमें उस आदमी की डिटेल चाहिए जिसके यहाँ तुमने गोगी को काम पे लगवाया था। जी सर। देखिए, शालिनी की बॉडी हमें पुणे बस स्टैंड पर एक बस में मिली और शालिनी उस बस में नासिक से पुणे आई थी। नासिक से? आपको नहीं मालूम? नहीं साहब, 3 दिनों से हम लोग औरंगाबाद में थे। रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शालिनी नहीं आई क्योंकि उसके एग्जाम्स थे, वो यहीं रुक गई थी। देखिए, हमें पता चला है कि शालिनी नासिक से पुणे जिस बस में आई थी उसी बस में उसके साथ एक लड़का भी चढ़ा था। हो सकता है वो लड़का शालिनी का बॉयफ्रेंड हो, आपकी बेटी का किसी से कोई अफेयर। कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? उसका कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर नहीं था। हमें पूछे बगैर शहर के बाहर चली जाए ऐसी लड़की नहीं थी वो।